हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी फुटबॉल और ऑप्शन डी शतरंज। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। अमित शाह बोले, केजरीवाल जैसा झूठ बोलने वाला नहीं देखा, कुंभ में डुबकी लगाएं, पाप कट जाएंगे। दिल्ली भाजपा के संकल्प पत्र का तीसरा पार्ट किया जारी। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में पार्टी के संकल्प पत्र का तीसरा हिस्सा जारी किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैंने केजरीवाल जैसा झूठा इंसान अपने पूरे जीवन काल में नहीं देखा। अभी कुंभ लगा है, केजरीवाल डुबकी लगा लो तो झूठ बोलने के पाप कट जाएंगे। शाह ने आम आदमी पार्टी सरकार पर घोटाला करने का आरोप लगाते हुए कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली में स्कूलों और मंदिरों, गुरुद्वारों को भी नहीं बख्शा, सबके ठेके दे दिए, हजारों करोड़ों का घोटाला किया। केजरीवाल ने हर चुनाव में झूठे वादे किए, भाजपा कोरे वादे नहीं करती। इससे पहले 7 जनवरी को भाजपा ने संकल्प पत्र का पहला हिस्सा जारी किया था। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र को विकसित दिल्ली की नींव बताया था और इसके बाद 21 जनवरी को संकल्प पत्र का दूसरा हिस्सा पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग ठाकुर ने जारी किया था। उधर केजरीवाल ने भाजपा पर तंज कसा था। उन्होंने कहा कि भाजपा संकल्प पत्र का तीसरा हिस्सा जारी करने वाली है, वो इसमें जरूर बताएं कि उनका प्लान और विजन क्या है। केजरीवाल ने बीजेपी से ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी का विजन कॉपी न करना। FIIT जेई कोचिंग देश के 5 राज्यों में बंद, बिना नोटिस सेंटर्स पर ताले लटकाकर भागे, 2-3 लाख रुपए तक एडवांस फीस वसूल चुके थे। दिल्ली NCR समेत देश के 5 राज्यों में कोचिंग इंस्टीट्यूट FIITJEE ने अपने एग्जाम सेंटर अचानक से बंद कर दिए हैं। कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले सैकड़ों स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स की मुश्किलें बढ़ गई हैं। FIIT जेई ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी IIT जेई एग्जाम की तैयारी करने वाला एक जाना माना इंस्टीट्यूट है। वहीं जिन शहरों में ये सेंटर्स बंद हुए हैं वहाँ पेरेंट्स के पहुंचने से पहले ही संचालक ताला लगाकर भाग चुके थे। वहीं कई पेरेंट्स का कहना है कि लाखों की फीस एडवांस में वो जमा करवा चुके थे, बावजूद इसके बिना किसी अर्ली नोटिस के कोचिंग संस्थान पर ताला लगाकर भाग गए। वहीं FIITJEE के इन कोचिंग सेंटर्स में मेरठ में 400 स्टूडेंट, नोएडा में 2000 स्टूडेंट्स, भोपाल में 700 स्टूडेंट्स, पटना में 200 स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे। 1992 में IIT दिल्ली के पूर्व छात्र DK गोयल ने FIITJEE की शुरुआत की थी। यह संस्थान इंजीनियरिंग और विज्ञान की परीक्षाओं की तैयारी कराने में मशहूर है। कटरा श्रीनगर वंदे भारत का ट्रायल पूरा, -10 डिग्री सेल्सियस में भी चलेगी। कोच और बाथरूम में हीटर, फरवरी से शुरू हो सकती है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, कश्मीर जाने के लिए ट्रेन संख्या 24/4/027 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी है। जम्मू रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार को दूसरी ट्रेनों का इंतजार कर रहे सैकड़ों यात्रियों ने ये सुनकर भारत माता की जय के नारे लगाए। ये खुशी इसलिए थी क्योंकि जम्मू कश्मीर को पहली बार वंदे भारत ट्रेन मिलने वाली थी और इसका ट्रायल शनिवार को पूरा हुआ। बता दें कि ट्रेन सुबह 8 बजे कटरा से रवाना हुई और 11 बजे कश्मीर के अंतिम स्टेशन श्रीनगर पहुंची, यानी 160 किलोमीटर का सफर 3 घंटे में पूरा किया। जम्मू कश्मीर में चलने वाली ये ट्रेन खास तौर पर कश्मीर के मौसम के हिसाब से डिजाइन की गई है। वहीं बर्फबारी में भी ये आसानी से चलेगी। ट्रेन में लगा हुआ हीटिंग सिस्टम पानी की टंकियों और बायो टॉयलेट को जमने से रोकेगा और ड्राइवर का विंडशील्ड और एयर ब्रेक माइनस टेम्परेचर में भी काम करेगा। PM मोदी फरवरी में इसका उद्घाटन कर सकते हैं। वहीं 11 जनवरी को रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जम्मू श्रीनगर रेल लिंक प्रोजेक्ट सपना सच होने जैसा है। दिल्ली चुनाव को लेकर अपडेट्स। प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल का कटआउट यमुना में डुबोया। इस पर लिखा था, मैं यमुना साफ नहीं कर पाया, माफ करना। भाजपा नेता प्रवेश वर्मा ने दिल्ली के पूर्व CM अरविंद केजरीवाल का कटआउट यमुना नदी में डुबो दिया। वे सुबह करीब 10:40 पर ITO के यमुना घाट पहुंचे। इसके बाद बोट में सवार होकर नदी में गए और केजरीवाल के कटआउट को यमुना में डुबकी लगवाई। वहीं केजरीवाल के कटआउट पर लिखा था, मैं फेल हो गया, मुझे माफ करना। कटआउट में केजरीवाल कान पकड़े नजर आ रहे हैं। प्रवेश वर्मा ने कहा कि केजरीवाल ने यमुना सफाई का वादा पूरा नहीं किया और हमारी सरकार बनते ही साबरमती रिवर फ्रंट की तरह यमुना रिवर फ्रंट बनाया जाएगा।
इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो से मिले पीएम मोदी। हैदराबाद हाउस में गर्मजोशी से हाथ मिलाया। राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर से स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ बैठक की। वहीं बैठक से पहले पीएम मोदी ने प्रबोवो का गर्मजोशी से स्वागत किया और दोनों नेताओं ने हाथ मिलाए। वहीं बैठक के बाद अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया भारत के पहले गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि देश था। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि जब हम गणतंत्र दिवस के 75 साल पूरा होने का जश्न मना रहे हैं तो इंडोनेशिया एक बार फिर से इस ऐतिहासिक अवसर का हिस्सा है। मैं राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो का भारत में स्वागत करता हूं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि दोनों नेताओं के बीच चर्चा भारत और इंडोनेशिया के संबंधों को और मजबूत करेगी। जायसवाल ने इसे भारत की एक्ट ईस्ट नीति के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदार के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने वाला कदम बताया। चलिए अब देखते हैं सोने चांदी के भाव। सोने चांदी में रही इस हफ्ते तेजी। सोना 1109 रुपए बढ़कर 80,348 रुपए पहुंचा। चांदी 391 रुपए महंगी होकर 91,211 रुपए प्रति किलो बिक रही। बता दें कि इस हफ्ते सोने चांदी के दाम में तेजी देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक पिछले शनिवार यानी 18 जनवरी को 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का दाम 79,239 रुपए था, जो कि अब 25 जनवरी को 80,348 रुपए पहुंच गया है। यानी कि इस हफ्ते इसके दाम 1109 रुपए बढ़े हैं। वहीं इस हफ्ते चांदी 391 रुपए महंगी होकर 91,211 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। वहीं पिछले शनिवार को यह 90,820 रुपए प्रति किलो पर थी। वहीं सोने ने पिछले साल 30 अक्टूबर को 79,681 रुपए प्रति 10 ग्राम का ऑल टाइम हाई बनाया था। वहीं चांदी 23 अक्टूबर 2024 को 99,151 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई थी। हरियाणा के आईआईटी बाबा पर स्कूल फ्रेंड के खुलासे। बोले सबसे पढ़ाकू, आगे बढ़ने की सोच वालों में था, अब उसकी हालत मेंटल डिसऑर्डर वाली। हरियाणा के झज्जर के रहने वाले अभय सिंह उर्फ आईआईटी बाबा को लेकर उनके स्कूल फ्रेंड गौरव गोयल ने कई खुलासे किए हैं। उन्होंने कहा कि अभय तो स्कूल में सबसे पढ़ाकू था, उसकी सोच आगे बढ़ने की थी। अचानक उसके बाबा बनने का वीडियो देखकर वह भी टेंशन में आ गए। पेशे से वकील गौरव ने कहा कि वे झज्जर के DH लॉरेंस स्कूल में 8वीं से 10वीं क्लास तक साथ पढ़े। मैंने कभी उसके मुंह से सुना नहीं था कि वो पेरेंट्स या परिवार के झगड़े से परेशान है। अब पता नहीं वह ऐसे कैसे क्यों कह रहा है। दोस्त ने अभय से सवाल भी पूछा कि जब वह अपने परिवार और प्यार के रिश्ते को नहीं निभा सका तो इसकी क्या गारंटी है कि वह आध्यात्म में कामयाब न होने पर यहाँ से नहीं भागेगा। बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर दुष्कर्म की एफआईआर। हरियाणा की युवती बोली जयपुर चंडीगढ़ बुलाया, बोला सलमान खान मेरा दोस्त है, तुझे स्टार बना दूंगा। अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बुडिया पर हिसार के आदमपुर में दुष्कर्म की एफआईआर दर्ज हुई है। हरियाणा की रहने वाली युवती ने आरोप लगाया कि बुडिया ने उसे पहले विदेश भेजने का झांसा दिया, उसे चंडीगढ़ के 5 स्टार होटल और जयपुर के फ्लैट में बुलाकर कई बार दुष्कर्म किया। जब उसने विरोध किया तो बुडिया ने पहले मुझे कहा कि मेरी पहचान सलमान खान से है, तुझे मैं स्टार बना दूंगा। वह फिर भी विरोध करती रही तो उसे जान से मारने की धमकी दी गई। जब वह बुडिया से परेशान हो गई तो उसके परिवार को इसके बारे में बताया। उसकी शिकायत के बाद पुलिस ने राजस्थान के जोधपुर के रहने वाले देवेंद्र बुडिया पर आईपीसी की धारा 376, 354 और 506 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। पंजाब में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। गणतंत्र दिवस के विरोध में मार्च। बोले हमें संविधान मंजूर नहीं, पुलिस खड़ी खड़ी देखती रही। बता दें कि पंजाब के जालंधर में दल खालसा ने गणतंत्र दिवस के विरोध में खालिस्तान की मांग करते हुए मार्च निकाला। दल खालसा से जुड़े हुए लोग खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए बाबा साहिब BR अम्बेडकर चौक, नकोदर चौक पर पहुंचे। वहीं खालिस्तान समर्थकों ने कहा कि हमें संविधान मंजूर नहीं है, वे खालिस्तान बनाकर रहेंगे। पंजाब भारत का हिस्सा नहीं है, हमें अभी तक आजादी नहीं मिली है, हमने चंडीगढ़ भी खो दिया। मार्च के चलते पुलिस फोर्स भी तैनात रही, लेकिन उन्होंने प्रदर्शनकारियों को नहीं रोका। दवा कंपनी के क्लिनिकल ट्रायल में एक की गई जान। एक दिन पहले रेगुलर चेकअप के लिए गया था, अननेचुरल डेथ का मामला दर्ज। बता दें कि कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में क्लिनिकल ट्रायल में एक व्यक्ति की मौत का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि 33 साल के नागेश वीरन्ना एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी के क्लिनिकल ट्रायल में शामिल था। ट्रायल के दौरान दी गई दवाइयों के साइड इफेक्ट की वजह से उसकी जान गई है। वहीं पुलिस ने मृतक के भाई की शिकायत पर BNS की धारा 194(3) के तहत अननेचुरल डेथ की रिपोर्ट दर्ज की है। वहीं रिसर्च कंपनी ने जांच में सहयोग करने की बात कही है। दरअसल मृतक के भाई रेवन सिद्धप्पा ने बताया कि दिसंबर 2024 में कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से एक प्राइवेट हॉस्पिटल के ICU में भर्ती करवाया गया था।
जिसके बाद सिंजेन इंटरनेशनल नाम की रिसर्च कंपनी ने अपने क्लिनिकल ट्रायल का हिस्सा बनने के लिए उनसे संपर्क किया था। केंद्र सरकार ने 942 गैलेंट्री अवार्ड की घोषणा की। 95 जवानों को वीरता, 101 को राष्ट्रपति और 746 को सराहनीय सेवा सम्मान। केंद्र सरकार ने वीरता यानी गैलेंट्री और सेवा पदक सर्विस मेडल के लिए 942 नामों की घोषणा की है। विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक PSM पाने वाले 101 लोग हैं। सराहनीय सेवा के लिए मेडल MSM पाने वाले 746 कर्मी हैं। 95 लोगों को वीरता पदक दिया गया है और इनमें 5 ऐसे नाम हैं जिन्हें मरणोपरांत सम्मानित किया गया है। बता दें कि इनमें जम्मू कश्मीर पुलिस के डिप्टी SP हुमायूं मुजमिल और यहाँ हेड कांस्टेबल गिरिजेश कुमार उद्दे BSF, कांस्टेबल सुनील कुमार पांडे CRPF, हेड कांस्टेबल रवि शर्मा SSB और सिलेक्शन ग्रेड फायरमैन सतीश कुमार रैना शामिल हैं। मणिपुर में 314 किलोग्राम नशीली दवाइयां नष्ट की गई। 6 साल में 70,000 करोड़ रुपए से अधिक की ड्रग्स की जब्ती। बता दें कि मणिपुर में राज्य सरकार ने 314 किलोग्राम नशीले पदार्थ को नष्ट किया है। बीरेन सिंह ने कहा कि उनकी सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी के नशा मुक्त भारत अभियान के तहत 2018 में नशीले पदार्थों के विरुद्ध युद्ध की शुरुआत की है और राज्य सरकार हजारों एकड़ अफीम के बागानों को नष्ट कर रही है। भारी मात्रा में नशीले पदार्थ भी जब्त कर रही है और पिछले 6 सालों में जब्त की गई ड्रग्स की कीमत 70,000 करोड़ रुपए से अधिक है। महाकुंभ में योगी बोले, बांटने वाली ताकतों से सावधान रहें। अयोध्या की तरह आपकी हर तमन्ना साकार होगी। सपना चौधरी, सुरेश रैना ने डुबकी लगाई। CM योगी प्रयागराज में हैं और उन्होंने श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य जगत गुरु श्री श्री विधुशेखर भारती जी महाराज से मुलाकात की। संतों को भोजन परोसा और फिर विश्व हिंदू परिषद यानी VHP के कैंप पहुंचे। यहां साधु संतों की मौजूदगी में योगी ने कहा कि आप बांटने वाली ताकतों से सावधान रहिए। भारत अपनी समृद्धि और पहचान पूरे विश्व में बना लेगा। कुंभ का संदेश ऐसा होना चाहिए कि हम जाति के नाम पर नहीं बटेंगे, क्षेत्र और भाषा के नाम पर नहीं बटेंगे। अयोध्या की तरह आपकी जो तमन्ना है वह साकार होगी। आम आदमी पार्टी के चुनावी पोस्टर में पहली बार राहुल गांधी बेईमानों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर दिखाया। भाजपा के लिए लिखा, 8 फरवरी को बैग पैक। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच पोस्टर पॉलिटिक्स जारी है। वहीं शनिवार को भी दोनों ही पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ पोस्टर जारी किए। आम आदमी पार्टी ने कुछ वीडियोज रिलीज किए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के पोस्टर में इस बार भाजपा नेताओं के साथ साथ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और संदीप दीक्षित की भी तस्वीर नजर आई। आम आदमी पार्टी ने दोनों को बेईमानों की लिस्ट में दिखाया। वहीं आम आदमी पार्टी ने पहली बार राहुल गांधी पर भी पोस्टर के जरिए निशाना साधा है। वहीं भाजपा ने एक्स पर शेयर किए गए पोस्ट में आम आदमी पार्टी को गुंडा कहा। इसमें अरविंद केजरीवाल, ताहिर हुसैन, अमनतुल्ला खान, नरेश बाल्यान, मोहिंदर गोयल, संजय सिंह, सोमनाथ भारती, ऋतुराज झा, अखिलेश पति त्रिपाठी के नाम भी हैं। कोलकाता रेप मर्डर केस में पीड़िता की फैमिली बोली, पुलिस और अस्पताल ने सबूत मिटाने की कोशिश की, CM जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। बता दें कि कोलकाता रेप मर्डर मामले में पीड़िता की फैमिली ने पुलिस और अस्पताल पर सबूत मिटाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। लड़की के माता पिता ने कहा कि पुलिस और अस्पताल के अधिकारियों ने उनकी बेटी के दुष्कर्म हत्या के सबूत नष्ट करने की कोशिश की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसकी जिम्मेदारी लेने से बच नहीं सकती। लड़की की फैमिली ने आगे ये भी कहा कि मुख्यमंत्री इस बात की जिम्मेदारी से नहीं बच सकती कि कोलकाता पुलिस, अस्पताल और प्रशासन क्यों विफल रहे। मुख्यमंत्री को ये बताना चाहिए कि क्यों अपराध स्थल को सील नहीं किया गया और क्यों बड़ी संख्या में लोगों को वहां जाने दिया गया जिससे सबूत नष्ट हो गए। मुंबई हमले का दोषी तहव्वुर राणा भारत लाया जाएगा। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से प्रत्यर्पण की मिली मंजूरी। हेडली के साथ अटैक का प्लान बनाया था। मुंबई हमले 26 से 11 के दोषी तहव्वुर राणा को भारत जल्द ही लाया जाएगा। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने भारत अमेरिका प्रत्यर्पण संधि के तहत राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी दी है। तहव्वुर राणा को 2009 में FBI ने गिरफ्तार किया था। 13 नवंबर 2024 को राणा ने निचली अदालत के प्रत्यर्पण के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 21 जनवरी को खारिज कर दिया था। राणा के पास प्रत्यर्पण से बचने का ये आखिरी मौका था और इससे पहले उसने सैन फ्रांसिस्को की एक अदालत में अपील की थी, जहां उसकी याचिका को खारिज कर दिया गया था। अमेरिकी अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि के तहत उसे भारत भेजा जा सकता है।
सैफ अली खान केस में एक्टर के ब्लड सैंपल लिए, कपड़े भी कलेक्ट किए। आरोपी शरीफुल के कपड़ों पर मिले ब्लड सैंपल का मिलान होगा। 15 जनवरी की रात 2 बजे सैफ अली खान पर हुए हमले के मामले में मुंबई पुलिस ने शनिवार को एक्टर का ब्लड सैंपल लिया है और इसके साथ ही पुलिस ने वो कपड़े भी जब्त कर लिए हैं जो सैफ ने हमले के समय पहने थे। और इससे पहले जांच अधिकारियों ने आरोपी शरीफुल के भी कपड़े बरामद कर लिए हैं। अब फॉरेंसिक टीम आरोपी के कपड़े और सैफ के कपड़ों में मिले हुए ब्लड सैंपल को मैच करेगी। सैफ अली खान ने पुलिस को दिए गए बयान में बताया कि 16 जनवरी की रात को वे और उनकी पत्नी करीना कपूर 11वीं मंजिल पर अपने बेडरूम में थे जब उन्होंने अपनी नर्स एलियामा फिलिप की चीखें सुनी थी और वे जहांगीर के कमरे की ओर भागे जहां एलियामा फिलिप भी सोती थी और वहां उन्होंने एक अजनबी को देखा था और जहांगीर रो रहा था। सैफ ने बताया था कि उन्होंने अनजान शख्स को पकड़ लिया। इसके बाद उसने हमला कर दिया जिससे सैफ घायल हो गए और इसके बाद हमलावर धक्का देकर वहां से भाग गया। हनुमान बेनीवाल बोले, कांग्रेस का कोई फ्यूचर नहीं, इंडिया अलायंस में नए नेतृत्व पर बात होगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को दिया समर्थन। आरएलपी प्रमुख नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का दिल्ली में कोई फ्यूचर नहीं है। अब इंडिया गठबंधन में नए सिरे से लीडरशिप को लेकर बात की जाएगी। कांग्रेस भाजपा के साथ मिली हुई है, इसलिए समाजवादी पार्टी, टीएमसी समेत इंडिया गठबंधन के कई दलों ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान किया है। बेनीवाल का कहना है कि मैं मानता हूं कि अगर कांग्रेस के यही हालात रहे तो इंडिया गठबंधन में नेतृत्व को बदलने की मांग उठेगी। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी गठबंधन कभी भी सत्ता हासिल नहीं कर पाएगा। कांग्रेस ने दिल्ली में भाजपा से सुपारी ली है कि आम आदमी पार्टी को कैसे हराना है, इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस एक भी सीट दिल्ली में नहीं जीत रही है क्योंकि कांग्रेस क्षेत्रीय दलों को खत्म करना चाहती है। राजस्थान का उदाहरण सबके सामने है। 38 करोड़ रुपए की अवैध वसूली पर जबलपुर कलेक्टर की सख्ती। 4 स्कूलों को 30 दिन में राशि लौटाने का आदेश, मान्यता रद्द होने का खतरा। जबलपुर में कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने शुक्रवार की रात निजी स्कूलों पर कार्रवाई करते हुए 4 स्कूलों को अवैध फीस वसूली के मामले में 38 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अभिभावकों को लौटाने का आदेश दिया। आदेश में ये साफ कहा गया है कि यदि 30 दिनों के भीतर राशि वापस नहीं की गई तो स्कूलों की मान्यता रद्द की जा सकती है। ये कार्रवाई सेंट जोसेफ कॉन्वेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, रांची के गैब्रियल हायर सेकेंडरी स्कूल, मंडला रोड के दिल्ली पब्लिक स्कूल और संजीवनी नगर स्थित रॉयल सीनियर सेकेंडरी स्कूल पर की गई है। दिल्ली में वोटिंग तक टल सकता है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव। छत्तीसगढ़ के कारण एमपी में बदले समीकरण, संघ की तरफ से गजेंद्र का नाम। मध्य प्रदेश में बीजेपी के 62 संगठनात्मक जिलों में से अब तक 59 जिलों के अध्यक्षों की घोषणा हो चुकी है। इंदौर शहर, इंदौर ग्रामीण और निवाड़ी जिलों के अध्यक्षों की घोषणा अभी बाकी है और अब सभी की नजरें यहां प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव पर टिकी हुई हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव दिल्ली विधानसभा चुनाव के मतदान तक टल सकता है। मध्य प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव टलने की 2 प्रमुख वजहें हैं। पहला, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 27 जनवरी से 2 फरवरी तक विदेश यात्रा पर जा रहे हैं और दूसरा कारण है दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी नेताओं की व्यस्तता। वहीं इस वजह से यहाँ प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद 5 फरवरी को वोटिंग होने के बाद शुरू की जा सकती है। काशी में 10 लाख भीड़, 22 अफसर सड़क पर उतरे, सड़कें गलियां फुल, 3 किलोमीटर लंबी लाइन। वीकेंड पर अयोध्या में भी ऐसा ही हाल। काशी और अयोध्या में वीकेंड पर भक्तों की भीड़ उमड़ी है। काशी में 10 लाख लोग पहुंचे हैं और बाबा विश्वनाथ की गलियां फुल हैं। वहीं मंदिर के सभी गेटों पर 3 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है। गुदौलिया और चौक चौराहे पर पैर रखने की जगह नहीं है। भीड़ को देखते हुए पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने कमान संभाली है। वो विश्वनाथ मंदिर पहुंच गए हैं और उन्होंने 8 IPS और 14 PPS अफसरों को भीड़ मैनेज करने के लिए लगाया है। इधर अयोध्या में हनुमानगढ़ी में भी पैर रखने की जगह नहीं है। श्रद्धालुओं की 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है। सरयू घाट से लेकर राम मंदिर तक भीड़ ही भीड़ है। रामलला के दर्शन के लिए 1 से 2 घंटे तक लाइन में लगना पड़ रहा है। हमास ने इजराइल की 4 महिला सैनिकों को छोड़ा। पिछले हफ्ते 3 इजरायली बंधक सौंपे थे। 200 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा इजराइल। हमास ने इजराइल की 4 महिला सैनिकों को छोड़ दिया है। ये पिछले 15 महीनों से बंधक थी। ये उन 7 महिला सैनिकों में शामिल हैं जिन्हें 7 अक्टूबर को नाहल ओज एयरपोर्ट से अगवा किया गया था। महिला सैनिक यहां से गाजा की गतिविधियों पर नजर रखती थी। हमास ने इन्हें सामाजिक संस्था रेड क्रॉस को सौंपा और 5 गाड़ियों में दक्षिणी इजराइल के कैंप लाया गया। इसके बाद इन्हें इजराइल डिफेंस फोर्सेस को सौंप दिया गया। बता दें, इसके बदले में इजराइल 200 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा और इससे पहले 19 जनवरी को हमास ने इजराइल की 3 महिला बंधकों को छोड़ा था। इसके बाद इजराइल ने उसी दिन 90 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया था। अहंकारी की बातों को कभी दिल पर न लें।
अहंकार उसी को होता है जिसे बिना संघर्ष के सब कुछ प्राप्त होता है। जो अपनी मेहनत से लक्ष्य को हासिल करता है वही दूसरों की मेहनत का कद्र करना जानता है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियो न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।